हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटेटिव 7 में आपका स्वागत है। मैं गौतम। फ्रेंड्स, आज जो है हम आपको बताएंगे कि ये दो प्रकार का रिक्वायरमेंट जो है बिहार से निकली हुई है। एक वन रक्षक के लिए जिसको हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड, है ना, और एक जो है वनपाल के लिए जिसको हम बोल सकते हैं फॉरेस्टर। तो ये दोनों का सिलेबस क्या है फ्रेंड्स, वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने कितने मार्क्स जो है प्रश्न आएंगे, वो जो है हम सब जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आइए फ्रेंड्स, लेट ना करते हुए चलते हैं अपने इस जानकारी की ओर कि जो है वन रक्षक में जो है कितने प्रश्न जो है, कितने प्रश्न का जो है, कौन कौन सा प्रश्न किस टाइप का आएगा, और बिहार वनपाल में जो है किस प्रकार के प्रश्न आएगा। तो ये जो है दोनों को हम अंतर जानेंगे और दोनों का सिलेबस जो है बारीकी तरह से जानेंगे और उस स्तर से जो है हम तैयारी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे पहले चलने से पहले आपको हम बता दें कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्या है कि पहले नियुक्ति चयन की प्रक्रिया को हम देख लेते हैं, उसी में जो है हम सिलेबस को भी देख लेंगे। तो क्या है कि आवेदन पत्रों के संग्रहण के उपरांत जो है आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और अभ्यर्थियों का आवेदन से, ये तो आप देख लीजिएगा कि इंटरमीडिएट 10+, ये जो हम ये बात करते हैं फॉरेस्ट गार्ड के, ये जो है रहा फॉरेस्ट गार्ड का सिलेबस। तो इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड। तो क्या है ये फॉरेस्ट गार्ड का है, फिर से बता देते हैं फ्रेंड। उसमें क्या है कि इंटरमीडिएट स्तर का आपका प्रश्न होगा, समान विज्ञान गणित होगा, है ना, समान विज्ञान होगा कि प्रश्न मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर के होगा। आपका जो गणित का है और समान विज्ञान का है, यानी कि मैथ के आपको बात बताएं और जो है साइंस का बात बताएं, है ना। तो ये जो है प्रश्न जो है आपका 10th स्तर का होगा, है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, और हिंदी भाषा के प्रश्न को छोड़कर जो है प्रश्न जो है हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेगा। यानी केवल व्याकरण और मुहावरा को छोड़कर जो भी आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे साइंस, मैथ और समान अध्ययन, ये सब जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, केवल विज्ञान हिंदी व्याकरण को छोड़कर। जो हिंदी स्तर से आपका सवाल जो है पूछा जाएगा हिंदी सब्जेक्ट में, जैसे व्याकरण, मुहावरा, ये सब जो है केवल हिंदी में होगा। तो ये बात याद रखना है। अब बात कर लेते हैं क्या कि 2 घंटों के प्रश्न में 4 भाग होंगे, जिसमें कि 100 प्रश्न क्या होगा, वस्तु पूरक होगा, यानी 100 प्रश्न जो क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के होगा, है ना। और एक प्रश्न जो है 4 अंक के होगा, यानी कि कुल मिला के बात करें तो 400 पूर्णांक का जो है क्या होगा, कुल क्वेश्चन जो है, कुल नंबर जो है 400 नंबर का होगा, है ना। यानी एक नंबर जो है, एक प्रश्न जो है 4 नंबर का होगा, 100 प्रश्न होगा यानी 400 नंबर का होगा। तो ये तो बात हो गई। अब भाग 1 में ये जो है फिर से बता देते फ्रेंड कि फॉरेस्ट गार्ड के लिए है ये, यानी कि वन रक्षक के लिए है ये सिलेबस। फिर आपको हम बताएंगे फॉरेस्टर के बारे में। क्या है, भाग 1 में जो है 30 प्रश्न होगा जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय होगा, यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल स्तर का होगा। इसमें जो है अभी का जो है समसामयिक घटनाएं होगा, जो अभी हो रहा है ना, भारत का इतिहास होगा, और इसमें जो है इसमें 30 प्रश्न होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। समान ज्ञान जो जनरल अवेयरनेस होगा उसमें 30 प्रश्न होगा, जिसमें कि ये सिलेबस आपका दिया हुआ है, कुल 30 प्रश्न होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा भाग 1 में। और जो है क्या होगा, समसामयिक घटनाएं होगा, भारत का इतिहास होगा और भारत का राष्ट्रीय आंदोलन होगा, भूगोल होगा, भारत राजतंत्र होगा, और शासन एवं आर्थिक और सामाजिक विकास, ये सब से जो है आपका प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, जो कि मैं अब जो है प्रिपरेशन करवाने वाला हूँ फ्रेंड। तो आप लोग इसे जो है अब तैयारी में लग जाइए, क्योंकि मैं इसका तैयारी करवाने वाला हूँ। भाग 2 में है कि 25 प्रश्न होगा कक्षा 10वां से जो है कक्षा 10 स्तर के होगा। इसमें जो है आपका मैथ में जो है संख्या होगा, आंकड़ा होगा, निर्वचन आंकड़ा होगा, यानी कि संख्या नंबर सिस्टम से जो है आपका इसमें प्रश्न होंगे गणित में। तीसरा आपको भाग 3 देखना है कि जो है 25 प्रश्न होगा समान विज्ञान का। हाँ, समान साइंस में जो है 25 प्रश्न समान विज्ञान का होगा। उसमें से होगा पर्यावरण में, पारिस्थितिकी में, जैव वैज्ञानिक में, है जैव विविधता में। तो ये सबसे जो है आपका प्रश्न जो है इससे समान साइंस से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगर भाग 4 की, तो इसमें जो है क्या होगा
कि आपका हिंदी देख लीजिए, आपका शब्द प्रयोग होगा, हिंदी व्याकरण होगा, और हिंदी स्तर से जो भी मुहावरा होगा भाग 4 में ये सब जो है पूछा जाएगा। यही प्रश्न जो है केवल हिंदी में रहे, हिंदी लैंग्वेज में, बाकी 3, 2 है ना और 1 ये सब दोनों सब लैंग्वेज में रह सकता है। इंग्लिश में भी रह सकता है और हिंदी में, 2 भाषा में रह सकता है। केवल ये जो है हिंदी, इसी का बात जो है केवल हिंदी में रह सकता है। जो मुहावरा है, व्याकरण पूछा जाएगा, ये केवल हिंदी में है। यही बात बोला गया है फ्रेंड, यही केवल हिंदी में रह सकता है और एक ही सब्जेक्ट भाषा में केवल हिंदी में आपको पूछ सकता है। लेकिन जो है ये तीनों जो है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 2 लैंग्वेज में 3, ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको दिया जाएगा, केवल इसको छोड़ के। ये तो बात हो गई फ्रेंड। अब जो है इसकी बात कर लेते हैं कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सर्च वेबसाइट पर जो है आपका दिया गया है, वहाँ से भी हम दिखाएंगे, है ना। वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऋणात्मक भी होगा 1/3, यानी कि आप जो है 3 गलत करते हैं तो 1 सही भी आपका कट जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं फॉरेस्टर की तरफ। अब ये है फॉरेस्टर का, ध्यान रखिएगा। ये जो है वो फॉरेस्ट गार्ड का था, अब ये फॉरेस्टर का सिलेबस है, जिसको हम बोल सकते हैं वनपाल बोलते हैं। तो ये भी बातें याद रखिएगा। नियुक्ति प्रक्रिया आप देख लीजिएगा, इंटर स्तर का होगा आपका जो है। मैंने यहाँ से हम शुरू करते हैं। जीव विज्ञान तथा गणित के प्रश्न इंटरमीडिएट स्तर का होगा। यहाँ पर देख लीजिए, साफ लिख दिया है कि जीव विज्ञान से आपका बायोलॉजी से पूछा जाएगा और गणित से जो पूछा जाएगा और रसायन शास्त्र से और भौतिक शास्त्र से, ये सब जो है आपका इंटरमीडिएट स्तर से ही पूछा जाएगा। और जो है गणित भी जो है उसी का 12वीं स्तर से पूछा जाएगा, ना कि 10वीं स्तर से पूछा जाएगा। तो ये बातें भी याद रखना है। नेक्स्ट है कि इसमें जो है 2 घंटे का एक प्रश्न पत्र, 4 भाग, कुल 100 प्रश्न होगा। ये भी जो है एक प्रश्न 4 नंबर के होगा, तो ये भी याद रखना है। तो 100 प्रश्न जो है 100 प्रश्न होगा, यानी कि 400 पूर्णांक के टोटल होगा। भाग 1 में क्या क्या पूछा गया है जो देखना है। तो जो इसमें जो है समान अध्ययन में जो है आपका 15 प्रश्न ही होगा। जो जनरल अवेयरनेस जो कहते हैं, उससे जो है भाग 1 में जो है जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा, उससे जो है 15 प्रश्न ही होगा ऑब्जेक्टिव टाइप के। भाग 2 की बात कर लेते हैं तो 15 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग का होगा। यहाँ पे तार्किक कौशल दे दिया है, यानी कि इसको रीजनिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो 15 प्रश्न जो है आपका रीजनिंग स्तर से पूछा जाएगा। भाग 3 की बात अगर कर लें तो ये जो है 50 प्रश्न जो है भौतिक, सबसे ज़्यादा जो आपका साइंस से पूछा जाएगा, जिसमें भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होगा। और इसमें एक चीज़ और समझाया है कि आप बायोलॉजी या मैथ, ये दोनों स्तर में जो है आप एक ही चीज़ को आप जो है अपना विकल्प चुन सकते हैं, या फिर बायोलॉजी में आप प्रश्न मार्क लगा सकते हैं, या फिर मैथ में, दोनों बायोलॉजी और मैथ में केवल कंपेयर कर सकते हैं, या फिर मैथ में आप चूज कर सकते हैं और वहाँ एग्जाम में मैथ को आप टिक लगा सकते हैं, या फिर बायोलॉजी चूज कीजिएगा तो बायोलॉजी को ही आपको चुनना पड़ेगा। बायोलॉजी स्तर से ही आपको वहाँ प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है। और मैथ चुनते हैं तो मैथ स्तर का ही प्रश्न मिलेगा। केवल बायोलॉजी और मैथ में केवल एक ही को आप चुन सकते हैं। यहाँ पर लिख दिया है फ्रेंड, देख सकते हैं कि भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान अथवा गणित पर आधारित होगा। जीव विज्ञान अथवा गणित में किसी एक ही विषय को चयन करना होगा। अगर आप गणित कीजिएगा तो वहाँ पर आपको गणित ही मिलेगा, गणित का ही प्रश्न मिलेगा, और जीव विज्ञान का आपको प्रश्न वहाँ में नहीं मिलेगा। अगर आप जीव विज्ञान करते हैं तो जो है जीव विज्ञान का ही मिलेगा, गणित का नहीं मिलेगा। तो दो सब्जेक्ट में किसी एक ही को आपको चयन करना पड़ेगा, जो है विषय कोड पे आधारित है। आप विषय कोड देके वहाँ से आप चुन सकते हैं। उत्तर पुस्तिका में अंकित करते हुए उसमें संबंधित प्रश्नों का हल करना होगा। इस तरह का आपको काम करना होगा फ्रेंड्स। और आप ऑनलाइन आवेदन करने जाइएगा तो हो सके वहाँ पे ही आपको चूज करने मिल जाए, या फिर आपको एग्ज़ाम सेंटर में इस प्रेफरेंस को चुनना पड़े, ठीक है। तो 20 प्रश्न होंगे, जिसमें कि 10 प्रश्न हिंदी भाषा के ज्ञान से संबंधित होंगे, 10 प्रश्न अंग्रेजी भाषा के ज्ञान से संबंधित होगा, और भाग 4 का उद्देश्य हिंदी और अंग्रेजी भाषा
वही सब्जेक्ट है, 3 गो जो है आपको तीनों भाषा में मिलेगा, केवल हिंदी जो है आपको हिंदी सब्जेक्ट में मिलेगा, जिसमें व्याकरण है ना, ये सब जो है अंग्रेजी तो अंग्रेजी में है ही है, तो यही जो है केवल हिंदी मिलेगा, और इसमें अंग्रेजी व्याकरण भी आपको पूछा जाएगा। तो ये बातें भी याद रखना है। और जो है लिखित परीक्षा विस्तृत यह जो है अपना जो है वेबसाइट पर जाके यहाँ दे दिया है, वहाँ जाकर आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। ऋणात्मक अंक भी इसमें होगा 1/3 जो है ऋणात्मक अंक भी काटाने की, 3 सही गलत करते हैं तो 1 सही भी काट लिया जाएगा, बाकी आप यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न। तो आप जो है अगर इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बताइए, अब जो है इसका प्रिपरेशन हम लोग करवाने वाले हैं फ्रेंड। तो आप लोग इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है सभी को जो है इसमें विस्तृत MCQ टाइप का प्रश्न जो है आप लोग को दिया जाएगा। तो यही बताना था फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक बार और देख लीजिएगा कि अंग्रेजी भाषा से जो है भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, और हिंदी व्याकरण हिंदी में भी पूछा जाएगा और इसमें अंग्रेजी में भी पूछा जाएगा, तो ये भी बातें याद रखना है, ठीक है। अंग्रेजी आपका अंग्रेजी में जो भी होगा ट्रांसलेशन वगैरह जो भी, अंग्रेजी भी एक सब्जेक्ट रहेगा और हिंदी व्याकरण तो रहेगा ही रहेगा, और हिंदी और अंग्रेजी में केवल अपना ही भाषा होगा, अंग्रेजी भाषा में होगा, हिंदी भाषा में होगा, लेकिन ये भाग 3 तक जो है आपका समान विज्ञान ये सब स्तर का जो है दोनों सब भाषा में होगा, हिंदी और इंग्लिश में। गणित भी इंग्लिश में भी मिल सकता है भाषा में, और हिंदी में भी मिल सकता है। उसी तरह समान अध्ययन आपको इंग्लिश में भी मिल सकता है, और 2 भाषा मिलेगा, आप जिस भाषा में टिक लगा सकते हैं। इसमें जो है तरक्की की रीजनिंग इंग्लिश में भी मिल सकता है और हिंदी मिल सकता है। अगर बात करें तो तीनों जो है 2 सब्जेक्ट में 2 लैंग्वेज में आपको 3 भाग जो है मिल सकता है, केवल हिंदी और अंग्रेजी को छोड़कर, जो कि अपना भाषा है। अंग्रेजी मिलेगा, हिंदी में। तो यही बताना था फ्रेंड, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि कोई भी रिक्वायरमेंट से अपडेट जो है आप लोग को देते रहते हैं और नोटिफिकेशन जल्द पहुंच सके, इसलिए बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।